ओके, अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 2। ये लैब भी ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कि ड्रॉ 100 random samples from uniform distribution over the interval 0 to 8 with theta 8 and n is equals to 10। सही है। Construct a 90% and 99% confidence interval for theta using pivotal quality method। ओके, सी आई निकालना है हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का 90 और 95%, 99% पिवटल क्वालिटी मेथड से। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएंस वेरिइंग कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ऑन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ को इंटरवल। मतलब ये कि भाई इफेक्ट क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जब बदलते हैं। हाँ मतलब ऐसा ही था, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ही कहता है वैसे। 90.99% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है और वो पूछ रहे कि बताओ कि भाई एक्सपेक्टेड लेंथ में क्या फ़र्क आता है दोनों में। और 90-95% का एक थीटा का हम कमेंट भी कर देते हैं। इसकी हम लैब शुरू करते हैं। इसका अच्छा फॉर्मूला है बेल्डर क्वालिटी मेथड का, इसको डिराइव किया गया, लेकिन बेसिकली ये है क्या, प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल काई स्क्वायर अल्फा बाई टू एन डिवाइड बाई 2n प्लस समीशन एल एन एक्स आई डिवाइड बाई एन, और काई स्क्वायर एल एन 2n अल्फा बाई टू प्लस समीशन एल एन एक्स आई डिवाइड बाई एन। और ये 1 माइनस अल्फा बाई टू है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द राइट द अपर एंड द लोअर लिमिट। तो हम शुरू करते हैं, हमें यूनिफॉर्म से इसको बनाना है। और हमें सैंपल कितने दिए हैं, कितने लेना है हमें, 100 रैंडम सैंपल लेने हैं, एन 10 है। यूनिफॉर्म पे जाएंगे, डेटा पे जाओ, रैंडम नंबर जनरेशन पे अगर हम जाएं इसके 10 है, 100 है, यूनिफॉर्म सही है। 0 to 8 बिटवीन हमें लेना है। आउटपुट रेंज क्या है हमारे पास, सही है। और ये हमारे पास यूनिफॉर्म क्या आ गया, x1 और x2 की हेडिंग डाल देते हैं, सही है। अब हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो ये बनाना है, सही है। इस चीज़ के लिए हम चेक करते हैं वैल्यूज़ क्या क्या चाहिए, हमें काय स्क्वायर चाहिए, सही है। एन तो 2, एन तो 10, एन 2 मतलब है 10, एन 10 20 बन जाएगा सिंपल। लेकिन हमें चाहिए समीशन एल एन एक्स आई और काय स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, अल्फा बाई टू और 1 माइनस अल्फा बाई टू की भी। तो हम इसकी निकालते हैं, पहले हम समीशन एल एन एक्स आई निकालते हैं। अच्छा, एक्स आई क्या होगा, डायरेक्ट नहीं है, इसमें हमने बहुत पहले एक चीज़ पढ़ी थी, जियो मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, मतलब ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिकल कह रहा हूँ, सही है। और ज्योमेट्रिक मीन के हम लोग ये सारी की सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं। सही है, सही है, हमारे पास जियो मीन आ गया। और फिर इसको हमने ड्रैग कर दिया। अब हम इसको log gm ले लेते हैं, यानी log xi। सही है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, काय स्क्वायर अल्फा बाई टू और 1 माइनस अल्फा बाई टू वाला। अब काय स्क्वायर जिसे हम अपर काई कह लेते हैं चलें, और इसको हम लोअर काई कह लेते हैं, एक नोटेशन के उसके ऊपर। अच्छा, काई स्क्वायर डॉट इन्वर्स होता है, सही है। प्रोबेबिलिटी हमें क्या पुट करनी है, हम पहले काम कर रहे हैं 90 के लिए। अब मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कभी भी पुट नहीं होती। अभी हम अल्फा बाई टू के लिए कर रहे हैं, तो हम निकालते हैं 90 डिवाइडेड बाई, नॉर्मल करें, नॉर्मल यूनिट्स वाला 90 डिवाइड बाई 100, 0.9 राइट। 0.9 को फिर हम लोग अल्फ़ा अल्फ़ा में तब्दील करते हैं राइट, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को। तो 1 माइनस 0.9 यानी 0.1,
अब 0.1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके लिहाज से क्या आएगा? 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हमारे पास? 2n। तो 2 क्या है हमारे पास? n हमारे पास 10 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 20। सही है। ये मैं एक बार और चेक भी कर लेता हूँ। सही है, यही फॉर्मूला है इसका भी। अब लोअर के लिए क्या करना है? लोअर के लिए भी कुछ भी नहीं करना, यही चीज़ है। आप इसको लेंगे, अच्छा फॉर्मूला नहीं खोला मैंने, काइस काई स्क्वायर डॉट इनवर्स। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? 90% पे हम थे। 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 100, 0.9, 0.9 माइनस 1, 0.1। अब सही है। अब 0.1 को करने से पहले ना हम लोग 1 से माइनस कराएंगे इसको। 90 डिवाइड बाय 100, 0.9, 0.9 माइनस 1, 0.9 माइनस 1, 0.1, 0.1। अब 1 माइनस अल्फा बाय 2 है ना, तो फिर हम लोग कराएंगे अल्फा बाय 2 से इसको 0.05, और फिर 0.05 को हम माइनस कर देंगे 1 से। तो 0.05 का क्या वैल्यू बनती है? एक बार निकाल लेते हैं दिखाने के लिए। 0.05 माइनस 1, सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 0.95। सही है। तो क्या बन गया? 0.95 प्रोबेबिलिटी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 20 है, जहाँ के हमारे पास लोअर चाहिए। अच्छा ये वैसे गलत है। किस तरीके से गलत है? इस तरीके से गलत है कि ये लोअर है और ये अपर है, जो कि आप चेक कर सकते हैं ना। चलिए, अब ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला में क्या बाकी रह गया? का स्क्वायर आ गया है, 2n, 1 माइनस स्क्वायर 2n आ गया है। अब क्या करना है हमें? ये हम टोटल एक फार्मूला बना देते हैं इसका। सही है। इसको हम कह देंगे QU और इसको हम कह देंगे QL। अब हम बनाने जा रहे हैं एक्चुअल जो फार्मूला में। फार्मूला में रिक्वायर्ड क्या क्या है? एक्सपोनेंशियल। सही है, फार्मूला खुल ही एक्सपोनेंशियल के साथ रहा है क्योंकि का स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 2n है। सही है। तो डिवाइड बाई 2n है, जो फार्मूला हमें रटना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2n क्या होता है? 20 होता है। सही है, ये चीज़ आ गई। प्लस समीशन ln xi डिवाइड बाई n, एक्सपोनेंशियल के अंदर रहते हुए समीशन ln xi डिवाइड बाई 10 यानी n। और इस तरीके के साथ हमारा QU बन गया, और इसी तरीके से हमारा QI भी बनेगा। एक्सपोनेंशियल, अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 यानी 20, 2n था ना, क्योंकि फिर समीशन ln xi डिवाइड बाय 10 ही है, 20 है, n है, आई थिंक n है। चेक कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। हाँ n है, समीशन ln xi डिवाइड बाय n। सही है। इसका फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, और ये आ गया अपर। जैसे मैंने कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए।
सही है, अब हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। सही है, लेंथ में कुछ भी नहीं करना हमें, ये करना है ये माइनस ये कर दिया। सही है, अब हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। इंसर्ट हम कर देंगे मीन को, जो हमने थीटा लिया हुआ है, थीटा क्या 8 है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू 8 के तो करीब भी नहीं पटक रहा। मैं चेक करता हूँ कि ये सही बना भी है नहीं बना। अच्छा नहीं सही है, इट सीम्स कि वो 8 मैंने सवाल के अंदर गलत लिखा हुआ है, थीटा 8 नहीं थीटा 5 ही है। सही है, अब हम इसकी 5 वैल्यू लिख देते हैं। मीन है 5 यानी पॉपुलेशन जो मीन था, और हमने इसको ट्रैक कर दिया। सही है, अब जिस तरीके से हमने पहले प्रैक्टिकल में बनाया था ये हमने बना दिया। सही है, इसको जाएंगे और इंसर्ट, आप देख सकते हैं किस तरीके का बन रहा है ग्राफ। सही है, इसी तरीके से एक्सपेक्टेड लेंथ का हम लोग एक्सपेक्टेड मीन और वेरिएंस ले लेंगे। सही है, R2 और R102। सही है, अच्छा क्या बात कर रहे हैं ये। अच्छा 102 भी ले ला, वो को कॉल बैक मार देगा डायरेक्ट। अच्छा var डॉट एस R2 R101 क्या कर दिया मैंने। सही है, ये हमारे पास वेरिएंस है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। अच्छा ऐसे ही काम जो है हमारे पास फिर 90 सॉरी तो 90 था ना, 99% के लिए भी फिर हमारे पास इसी तरीके से काम होगा। सही है, और फिर आप वही जैसे हमने कहा था और सवाल में भी आई थिंक लिखा हुआ होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वेरिएंट कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट ऑन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ इंटरवल। आप इंटरवल बताएंगे कि भाई 90 पे कितना आ रहा था, 99 पे कितना आ रहा था। और जब आप 90 में, जैसे मैंने कहा कि स्टैट्स की बेसिक सी बात है कि जितना ज़्यादा आप कंसाइज होने की कोशिश करते हैं ये तो उतनी ज़्यादा जो है वो रेंज बड़ी हो जाएगी। जब आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए ना, तो वो आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू देगा, और इसकी जो लेंथ होगी ना वो बड़ी होगी इससे 90 से। जैसे 90 के हम एक्सपेक्टेड मीन देखें ना तो वो बड़ा होगा। सही है, वो कर आप खुद लिएगा, कुछ भी काम नहीं इसमें नया नहीं है, बस यहाँ पर जो है वो अल्फाज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कायम है। आप 0.05 और 0.95 जो हमने निकाली है वो आप 99% के मुताबिक निकालिएगा। किस तरीके से निकालिए वो मैंने आपको बता दी है। सही है, इसके साथ ये वाली लैब भी हमारी फिनिश होती है।